शुगर केन के जो प्रोड्यूसर फार्मर्स हैं उन सभी के लिए क्या किया गया, एक निर्धारित दर तय कर दिया गया। अब किसान जहां पर जैसा क्लाइमेट है बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। अगर गन्ने के क्षेत्रफल की दृष्टि से या डेंसिटी, एरिया और डेंसिटी दोनों के हिसाब से अलग अलग एरिया का नाम आता है, ठीक है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य सामने नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश नजर आता है एरिया वाइज, क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा एरिया है तो उसके मैक्सिमम पार्ट में बड़े से खेतों में बहुत बड़े हिस्से में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उनकी डेंसिटी कम है। उसकी तुलना में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो खेतों के आकार भले ही छोटे हैं, ओवरऑल जो जोत का आकार है, फार्मिंग या कल्टीवेशन लैंड का जो साइज है वो कम है, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चूंकि थोड़ा सा ओशियन क्लाइमेट मिल जाता है, समुद्री जो जलवायु वो मिल जाता है, और समुद्री जलवायु को गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त माना गया है, बहुत ज्यादा सुटेबल माना गया है। कारण है कि समुद्र से निकलने वाली ताजी हवाएं और समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो तापमान बढ़ा हुआ होता है, हवा और समुद्र की हवा और वहां से निकलने वाली जो ह्यूमिडिटी है प्लस जो लैंड का टेम्परेचर है, तीनों मिलाकर एक ऐसा क्लाइमेट तैयार करते हैं जो गन्ने के साइज को काफी हेल्दी बना देता है। अर्थात जितने भी कोस्टल रीजन में आप देखेंगे गन्नों का उत्पादन, वो सभी के सभी मोटे, रसदार, अधिक शुगर वाले, अधिक रस वाले गन्ने वहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी है वहां पर, इसलिए कहां पर महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन कम जमीन में भी ज्यादा हो जाता है। उसी की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो जमीन में तो खूब बड़े आकार के जमीन में गन्ना उगाया जाएगा, लेकिन उसका ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र से थोड़ा सा पिछड़ जाता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि गन्ने की खेती किस किस प्रकार से की जाती है और क्या क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से थोड़ा सा पहले मैं पूछूंगा कि गन्ने की खेती के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग जानते हैं तो पहले मेरे साथ शेयर करें, थोड़ा बहुत भी, आते जाते भी कहीं पर देखें या कुछ भी तो शेयर करें। उससे क्या है ना, थोड़ा सा ये गन्ने की खेती प्रैक्टिकल हो जाएगी। कितना जानते हैं गन्ने की खेती के बारे में? अमिता कभी गन्ने का खेत देखे हैं? बहुत बढ़िया, यही तो बेस है गन्ने की खेती में। अगर आप ये टेक्नोलॉजी जान गए तो आप सक्सेस हो जाओगे, आप गन्ने की खेती आराम से कर सकोगे। और कौन बता सकता है कुछ? हाँ, क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के अंदर क्षेत्र विशेष आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? किशन, कुछ आइडिया? हाँ, मेड़ बनाया जाता है, मेड़ या जिसको मांदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मांदा। मतलब जैसे प्लेन खेत होता है ना, उसमें गन्ना नहीं लगाया जाता, बल्कि गन्ने को लगाने के लिए भी आलू, अरबी, इस प्रकार क्या बनाया जाएगा, एक शेप डिजाइन किया जाता है। मान लीजिए ये पूरे का पूरा खेत है, तो इस प्रकार मिट्टी का उभरा हुआ हिस्सा और निचला हिस्सा, ऐसे पूरे खेत को बनाया जाएगा। गन्ने को इन पार्ट्स में रोपा जाता है, इन पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वाटर लॉबिंग होगा, जल भराया जाएगा और इन्हीं जल को एब्जॉर्ब करके ये गन्ने अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा, इसको आप मेड़ नहीं कह सकेंगे, मांदा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है आपने जो बताई। और बताएंगे जयंती? ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और बताइए? पर्याप्त है इतना, ठीक है। चलिए तो फिर गन्ने की खेती शुरू करते हैं। देखिए, गन्ने की खेती के लिए ना दो चीजें याद रखनी है, टेम्परेचर और वाटर लेवल, ठीक है।
पानी की आवश्यकता कैसी होती है? गन्ने की खेती के लिए शुरुआत में तो पानी अच्छी मात्रा में चाहिए, मतलब ऐसे जगहों में ही गन्ने की खेती हो सकती है जहां पर साल भर में कम से कम 150 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती हो। कितना? 150 सेंटीमीटर, मतलब लगभग धान के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही पानी इसके लिए भी चाहिए। तापमान की बात करें तो टेम्परेचर के लिए, गन्ने के लिए टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। 15 से अगर कम है किसी जगह का तापमान तो वो शीत क्षेत्र में गिना जाएगा, और शीत क्षेत्र में गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं मानी जाती। वही अगर किसी जगह का टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो वहां पर भी गन्ने की खेती अच्छी नहीं हो सकती। इन दोनों के बीच, मतलब मिनिमम 15 और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच के क्लाइमेट में आप आराम से गन्ने उगा सकते हो, बस वाटर अवेलेबिलिटी वहां पर होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा साल भर में दर्ज न की जाती हो वहां पर गन्ने की खेती नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। वास्तव में गन्ने की खेती के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति आप इरिगेशन के माध्यम से भी कर सकते हो, सिंचाई के माध्यम से भी कर सकते हो, बस उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था? टेम्परेचर कितना? नॉट लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस एंड नॉट मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। एक स्टैंडर्ड एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो 21 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 21 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरी बात यह है कि गन्ने की खेती के लिए आपको और क्या ध्यान रखना होगा कि वर्षा के बाद जो समय पड़ता है, मतलब अधिक वर्षा के बाद जो सूखा समय पड़ेगा वो दौर आता है तो वो गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, मतलब गन्ने के अंदर जो मिठास होता है, रस तो देखिए हर ऐसे पेड़ में मिल जाएंगे, पर उसमें जो मिठास उत्पन्न होगा वो होगा ग्लूकोज के कारण या शर्करा के कारण। तो ये जो दौर होता है उस समय शर्करा भरी जाती है, अर्थात बाद का जो तापमान होगा 25 से 30 डिग्री का तापमान जो बढ़ता हुआ दिखेगा वो समय होता है गन्ने में मिठास भरने का। ठीक है, इस बीच में अगर पाला पड़ गया तो ये भी नुकसान दे सकता है गन्ने को। ठीक है, अगर भारत में गन्ने की खेती की बात कही जाए तो गन्ने की खेती किसानों के लिए इसलिए लाभदायक है कि एक बार क्रॉपिंग करके आप 3 टाइम उसमें से क्या हार्वेस्टिंग उसका कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे गन्ने के लिए, गन्ने का वही जो आप कह रहे हैं ना ऊपर वाला हिस्सा हरा हरा सा जो मीठा नहीं रहता, जिसमें ग्लूकोज नहीं रहते, हम लोग अगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी ऐसे तो अगवा मतलब आप लोग समझोगे कि किडनैप कर लिया किसी को। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गन्ने को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कल भी हम लोग देखे थे क्या इसको थोड़ा सा। ठीक है, गन्ने को 2 हिस्सों में बांटेंगे। ये ऊपर का हिस्सा जो है जिसमें छोटे छोटे पोर होंगे और उसके पेड़ पौधे पत्ते शुरू हो जाते, ये वाला जो पार्ट है ये खाने के काम नहीं आता। ठीक है, आमतौर पर किसी दूसरे फसल में जड़ की ओर ज्यादा यूजफुल नहीं है, ऊपर का हिस्सा ज्यादा यूजफुल रहता है। लेकिन गन्ने में आप देखेंगे कि जितना आप नीचे की ओर आएंगे उतना ही मीठा गन्ना आप पाएंगे, और जितना ऊपर की ओर जाएंगे गन्ने की मिठास कम होते जाती है। ठीक है, इसके अलावा गन्ने का जितना भी आप देखते हैं पोर बना होता है, ये पोर ही उनका क्या होता है? सीड होता है। ठीक है, इधर वाले तो काम नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इनको काट कर हम बना लेते हैं, इसका एक छोटा सा हिस्सा बनेगा। ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है? बीज का काम करता है। तो फर्स्ट ईयर तो आप इसको क्रॉपिंग करेंगे। गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने को हम 3 प्रकार के खेती में बांट सकते हैं। ठीक है, मतलब गन्ने को उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग या कैसे उसको उगाया जा रहा है उसके आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। गन्ने की खेती को एक कह सकते हैं कि 11 महीने वाली फसल होती है। 11 महीने वाली फसल को सरदिया गन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सरदिया गन्ना जो है जनवरी के महीने में बोया जाएगा और फरवरी के महीने में बोया जाएगा और नेक्स्ट ईयर के जनवरी के महीने में काट लिया जाएगा। टोटल कितना मंथ हो गया? फेब टू फेब 12 मंथ होता है। जनवरी में इसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जा रहा है, इसलिए कितना मंथ हो गया? 11 मंथ का हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? सरदिया गन्ना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरदिया गन्ना। ये 11 माह का होता है, 11 मंथ का। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आता है, यही से कहानी शुरू हो जाती है गन्ने की। ठीक है, पहली बार आपने हार्वेस्टिंग किया,
प्रॉफिट हो गया आपको। अब उसी गन्ने का जो ऊपरी हिस्सा है नेक्स्ट ईयर फिर से क्या करोगे आप, इन जगहों में उसको रोपना शुरू करोगे। मतलब एक बार आपने प्रोडक्ट पा लिया और उसी प्रोडक्ट का एक छोटा सा हिस्सा आपने क्या कर लिया, फिर से जमीन में दबा दिया। इस बार इसको अच्छा जमीन में ये जो दबा रहे हैं उसको कहते हैं, इस तरीके से जो प्राप्त होगा उसको रैटून क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, रैटून क्रॉप। ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको रैटूनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैटूनिंग। ठीक है, तो रैटूनिंग के माध्यम से दूसरी बार हम गन्ना प्राप्त करेंगे। रैटूनिंग से जो गन्ना प्राप्त होगा उसको तैयार होने में 13 महीने का समय लग जाता है। सितंबर अक्टूबर में रैटूनिंग किया जाता है और नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है। ठीक है, तो 13 महीने में शुरू होगा और इसको हम कहते हैं वर्षाकालीन गन्ना। क्या कहेंगे, वर्षाकालीन गन्ना कहते हैं, क्योंकि इस गन्ने में जो रस भराएगा वो वर्षा के काल में भराएगा। अभी जो लास्ट ईयर जिन्होंने अक्टूबर में बोया होगा अभी अब वो गन्ना तैयार हो गया होगा, पतली दाने होंगी, लेकिन अब ये वर्षा भर में उसमें क्या होगा, उसका आकार बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है वर्षाकालीन गन्ना और ये टोटल कितने महीने में तैयार होगा, 13 महीने में तैयार होगा। ठीक है, तीसरे साल फिर से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये जो चीज हम लगा रहे हैं इसको लगाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रैटूनिंग। ठीक है, और इससे जो प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं रैटून क्रॉप। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको कहा जाता है कापिस। क्या कहते हैं, कापिस। और कापिस से जो पौधा प्राप्त होगा उसको कापिस शूट्स कहते हैं, या इस प्रकार के गन्ने को पेड़ी गन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पेड़ी गन्ना। ठीक है, तो पहले हो गया शरदिया गन्ना, फिर वर्षाकालीन गन्ना। वर्षाकालीन गन्ना दूसरे साल प्राप्त होगा और इसको प्राप्त करने का तरीका या इस पूरे फसल को हम क्या कहेंगे, रैटून क्रॉप कहेंगे। किसी एक गन्ने को रैटून गन्ना नहीं कह रहे, इस पूरी तरीके से जो प्राप्त हुआ फसल है उसको रैटून फसल कह रहे हैं। ठीक है, या कापिस फसल या कापिस सूट के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें क्या होगा, इस जो गन्ना होगा वो कहलाएगा पेड़ी गन्ना। ठीक है, आमतौर पे हम इसको अगवा मतलब अग्रभाग, पेड़ी मतलब पश्च भाग, तो पश्च भाग फिर से प्राप्त हो रहा है किससे, अग्रभाग से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेड़ी गन्ना कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। 3 साल तक एक बार आप गन्ना लगाते हैं। इस प्रोसेस को अपना के कोई भी किसान, और आमतौर पर सब किसान यही करते हैं, 3 बार उससे पैदावार लेते हैं। लेकिन 3 बार लगातार गन्ने की पैदावार लेने के बाद जमीन हो जाती है जहरीली। क्या हो जाती है, जमीन। एक तो जमीन की पूरी उर्वर शक्ति जो उसकी फर्टिलिटी पावर है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। दूसरा, लगातार गन्ने की 3 साल खेती करने के कारण, और ये जो कापिस है इसमें से कुछ केमिकल्स हैं वो जमीन के अंदर जाकर रिएक्ट करने लगते हैं और अब ये जमीन किसी भी प्रकार के फसल को उगाने के लिए सुटेबल नहीं रह जाता। तो इसलिए चौथे साल किसान को क्या करना होगा, पूरे 1 साल के लिए खेत की जुताई करके खेत को आइडल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गन्ने खेती में खास बात यह है कि एक फसल से आप 3 बार पैदावार ले सकते हैं, लेकिन चौथे साल खेत को जुताई करके आपको क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा। इस पूरे 1 साल में चूंकि जुताई करके आप छोड़ रखे हैं तो बाय नेचर उसे फिर से फर्टिलिटी पावर जनरेट हो जाती है और नेक्स्ट ईयर से आप चाहे तो गन्ना या चाहे तो कोई और क्रॉप उसमें ले सकेंगे। क्लियर है, चलिए। तो फिर यह गन्ने की खेती कहाँ कहाँ की जा रही है, सबसे ज्यादा खेती की जा रही है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा क्वालिटी वाइज देखा जाए तो तमिलनाडु या दक्षिण भारत के जितने कोस्टल रीजन के शुगर केन्स हैं वो क्वालिटी में नॉर्थ इंडिया के शुगर केन से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं गन्ना।